All right, everyone. Welcome back to your batch Spoken English Zero to Hero. I am just habitual to saying welcome back to your channel. So you must be noticing how every time when I'm about to start the class for this particular batch, I get stuck when I have to say hello, everyone. Welcome back to your. So that is because my brain is into the loop, into the habit where it has to say hello everyone, welcome back to your channel Study IQ, right? So when you form a habit, your brain will trigger you, ab ye bolo, abhi ye bolo. That's what I keep telling my students. If you train your brain, you do not have to worry about anything. It's about training it as per various situations. अभी कैमरा के सामने आके मुझे यही बोलना है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल. बट अगर मैं किसी और से मिलती हूँ, हे हाय, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे गोइंग, ब्रेन इज ट्रेन्ड कि लोगों से मिलूंगी तो ये बोलूंगी, कैमरा के सामने आऊंगी तो ये बोलूंगी, स्टूडेंट कोई मिल जाएगा, हाय हाउ आर यू डूइंग, गुड टू मीट यू, ऐसे बोलूंगी. तो सिचुएशनली ट्रेन करना चाहिए अपने ब्रेन को. किसी भी काम को अगर आप ये सोच के करोगे छोटा है कर लेता हूँ, टाइम है, तो मजा नहीं आएगा. देखो एनीवे, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे फ्यूचर टेंस और उसकी सब कैटेगरीज की. सबसे पहली बात, फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट टाइम दैट इज येट टू कम. वो समय जो अभी आया नहीं है, आने वाला है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट होगा, वो जाएगा, वो करेगा, सो ऑल दीज गा, गी, गे एटसेट्रा, यू एक्सप्रेस दैट विद द हेल्प ऑफ सिंपल फ्यूचर. अब देखो, तुमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, वहां क्या बताया तुमने कि मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, वो खाता है, वो खाती है, एटसेट्रा. प्रेजेंट के रिपीटेड एक्शंस. अगर पास्ट की बात करो, जो बीत गया है टाइम, उसके रिपीटेड एक्शंस की बात करो तो कैसे बोलोगे? यू विल से मैं जाता था, मैं खाता था, वो आता था, एटसेट्रा. लेकिन अगर तुम फ्यूचर की हैबिट की बात करोगे, अच्छा मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, वो होगा, वो करेगा, एटसेट्रा. सो पहली चीज रिलेट करो कि सिंपल ज्यादातर रिपीटेड एक्शन की बात करता है. प्रेजेंट में तुम क्या रिपीट करोगे, पास्ट में तुम क्या रिपीट करते थे, फ्यूचर में तुम क्या रिपीट करने वाले हो, इसकी बात करता है सिंपल. तो बहुत ही इजी है और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वन बाय वन सेंटेंसेस को समझेंगे. लेकिन सबसे पहले यूज कब करना है हमें हमारे सिंपल फ्यूचर को? जब भी हम एक वॉलंटरी एक्शन की बात करेंगे या ऑफर की बात करेंगे. वॉलंटरी यानी कि खुद से, अपने आप से, किसी और ने नहीं बोला है. जैसे पूछा गया कि कौन क्लास में आंसर देगा, तो खुद से जब एक स्टूडेंट को कहना है कि मैम मैं आंसर करूंगा, या कौन मेरी हेल्प करेगा, मैम मैं हेल्प करूंगा, तो वो तुम खुद से कह रहे हो कि मैं करूंगा. या फिर तुम्हें कोई चीज ऑफर करनी है कि उस बच्चे को घर तक कौन पहुंचाएगा, अच्छा मैं ड्रॉप कर दूंगा, मेरे घर के पास रहता है. तो इस तरह से आप ऑफर कर रहे हो या फिर आप एक वॉलंटरी एक्शन कर रहे हो. दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज योर सिंपल फ्यूचर टेंस एवरीवन. अब आगे देखो, इसके शायद एग्जाम्पल्स भी होंगे. ही विल हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट टुमारो, वो कर देगा, ये उसका वॉलंटरी एक्शन है, उसने बोला था कि वो कर देगा, ही विल हेल्प अस. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट देखिए, प्रॉमिस करने के लिए. अब जैसे तुम्हें मुझसे कोई प्रॉमिस करना है, नहीं मैम मैं अब से रिविजन करूंगा, नहीं मैम मैं खुद भी बोलने की कोशिश करूंगा, सो दिस इज योर प्रॉमिस टू मी. तो आप बोलोगे मैम आई विल रिवाइज, आई विल प्रैक्टिस, आई विल कॉल यू एज सून एज आई लैंड. होता है ना, घर वाले कहते हैं बेटा पहुंच के बता देना, तो हम कहते हैं जैसे ही पहुंचेंगे आपको बता देंगे. आई विल लेट यू नो एज सून एज आई लैंड, हम आपको बता देंगे, है ना. प्रॉमिस किया आपने. नेक्स्ट, प्लान या फिर इंटेंशन. आपका अगर कोई प्लान है या आपके मन में कोई चीज है कि ये मुझे करना है, तो वो भी आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर बहुत यूजफुल होता है, बहुत इजी होता है. शी विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट समर, उसका प्लान है कि वो अगली गर्मियों में पेरिस जाएगी, सो शी विल ट्रैवल टू पेरिस. अच्छा, उसका प्लान है कि इस बार वो बर्थडे पे घर पे रहेगी, शी विल स्टे एट होम ऑन हर बर्थडे. तो जब भी एक प्लान है, एक इंटेंशन है, आप कैसे बता सकते हो? विद द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस बता सकते हो. ठीक है, इसी तरह से जब आप चीज़ों को, जैसे हैबिट्स को तुमने सिंपल प्रेजेंट से जोड़ लिया, पास्ट की हैबिट को सिंपल
पास्ट से जोड़ लिया, इन सारी चीजों को सिंपल फ्यूचर से जोड़ लो। मैं आपको सिंपल फ्यूचर का एक ही फॉर्मूला बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और चीज, अगर कोई प्रेडिक्शन है, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा आईपीएल का, इंडिया विल विन द आईपीएल वर्ल्ड कप, जीत भी गया भाई। तो जब तुम कोई चीज प्रेडिक्ट करते हो, भविष्यवाणी करते हो कि ऐसा होगा, है ना, द टीम इज गोइंग टू विन, अब ये जो इज गोइंग टू लिखा है ना, ये बिल्कुल विल के जगह यूज हो सकता है। जैसे तुम कहते हो कि वो राम से मिलेगा, ही विल मीट राम, या फिर तुम कह सकते हो ही इज गोइंग टू मीट राम। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि कई बार विल की जगह पर हम लोग इज गोइंग टू भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डेक्लरेटिव पॉजिटिव कैसे बनेगा इससे। देखो क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं लगाते हम लोग ज्यादातर, सिंपल पास्ट में भी ज्यादातर नहीं लगाते, लेकिन सिंपल फ्यूचर में लगते हैं ऑक्सिलरी। विल का यूज होता है या फिर शैल का यूज होता है, बट आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सिर्फ विल के यूज पर काम कीजिए। सिर्फ विल को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, यही ध्यान दीजिएगा। इसको अभी के लिए इग्नोर करना, ये मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल। अब सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इट डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के साथ विल लगेगा, आई विल, यू विल, ही विल, दे विल। और याद रखना विल के तुरंत बाद, विल या विल नॉट के तुरंत बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्लियर है? सोचो, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, वो कल आएगी, शी विल कम टुमारो। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने एग्जाम्पल्स बनाकर देखा करिए। शी विल कुक डिनर टुनाइट, आज रात का खाना वो बनाएगी। देखो अभी दोपहर है, रात अभी कहाँ है, आने वाली है, आई नहीं है, दैट्स फ्यूचर। तो फ्यूचर से समझा हमने कि अच्छा वो खाना बनाएगी, बहुत सीधी सी बात है, राइट। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर उसका प्लान बता रहे हैं। शी विल कुक डिनर टुनाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस विल के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब वन ऑब्जेक्ट। और जैसे हैड प्लस नॉट हैडंट होता है, वैसे ही विल प्लस नॉट क्या होता है, वोंट होता है, वोंट। वांट नहीं, वोंट। वांट का मतलब होता है जरूरत, और वोंट का मतलब होता है नहीं होगा, नहीं करेगा, एटसेट्रा। सो प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, दे वोंट अटेंड द मीटिंग, वे बैठक में नहीं आएंगे, वे बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, राइट। सो दे वोंट अटेंड द मीटिंग। अगर मुझे यहां पर कहना है कि मैं बहस नहीं करूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट आर्ग्यू, आई विल नॉट आर्ग्यू। बहस करने की इंग्लिश आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू। आई विल नॉट आर्ग्यू, आर्ग्यू बोलने की जगह आर्ग्यू पर ध्यान दीजिए, आई विल नॉट आर्ग्यू। तो इजी सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको पढ़ाती हूँ। जनरली कोशिश करती हूँ कि जब कोई छोटा टॉपिक है तो आसानी से ख़त्म करूँ, लेकिन आप लोगों को भी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है अपने एंड से। यहाँ देखो इंटेरोगेटिव है, अब इंटेरोगेटिव के मैंने तुम्हें दो टाइप्स बताए हैं, ठीक है। एक, जब तुम येस नो में आंसर दे सकते हो, ठीक है, तो कैसे यूज करोगे, ऑक्सिलरी से शुरू करोगे। जैसे तुम्हें अगर कहना है कि क्या राघव आज आएगा, अब अभी तक वो आया नहीं है और तुम पूछ रहे हो क्या आज आएगा, तो मैं आंसर दे दूंगी हाँ आज आ जाएगा। तो यहां पर हाँ में आंसर दे सकते हो या ना में आंसर दे सकते हो, तो किससे शुरू करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब से। कौन सा ऑक्सिलरी लगता है, जो नेगेटिव में भी यूज हुआ था, विल नॉट यूज हुआ था, राइट, नेगेटिव सेंटेंस में, तो विल से शुरू करेंगे, विल राघव
कम फर्स्ट फॉर्म लगाओ टुडे, विल राघव कम टुडे, क्या राघव आज आएगा। अच्छा, अगर मुझे ये कहना है कि क्या सब या सभी लोग, क्या सभी लोग सहमत होंगे। अब देखो तुम्हें यहाँ पे डाउट नहीं रखना है, कल परसों ऐसा कोई टाइम नहीं लिखा है, पर क्या लगा है ग गी गे, यानी अभी वो अग्री करते हैं या नहीं करते हैं हमें नहीं पता। हम फ्यूचर का पूछ रहे हैं कि यार हम लोग पार्टी का प्लान तो कर रहे हैं, बट क्या सब लोग अग्री करेंगे, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या सब लोग अग्री करेंगे, या क्या सब लोग सहमत होंगे को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल सब्जेक्ट, सभी लोग को इंग्लिश में हम कहते हैं एवरीबॉडी या फिर एवरीवन। विल एवरीवन सहमत होंगे कि वर्ब अग्री, विल एवरीवन अग्री, विल एवरीबॉडी अग्री। इस तरह से हम अपने सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस, और देखो आप बहुत कॉमनली यूज करते हो, सिंपल फ्यूचर हो जाए, सिंपल प्रेजेंट हो जाए या सिंपल पास्ट हो जाए, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज भी करो। आगे देखते हैं यहां पर, विल दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो टाइम पे आएंगे। अब देखिए कितना इजीली इसका ट्रांसलेशन किया, विल दे अराइव ऑन टाइम, विल दे कम ऑन टाइम, विल दे रीच ऑन टाइम, इतना सिंपल होता है। लेकिन ये इतने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है कि अच्छा फ्यूचर टेंस है, सिंपल सा गा गी गे का यूज हो रहा है, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड नॉट जस्ट राइट एंड प्रैक्टिस, speak and practice everyone, right? So will they arrive on time, will Raghav come today, will everyone agree, will everyone help me, will everyone listen to me। अब जैसे मैं क्लास में पूछती हूँ क्या सब लोग मेरी बात सुनोगे, गुस्से में जब टीचर्स बोलते हैं अरे बात सुनोगे तुम लोग मेरी, तो वहां पर अंग्रेजी में आप बोल सकते हो will everyone listen to me। तो आपकी टोन, आपका उस समय पर क्या कहने का अर्थ है, what is the meaning of what you're trying to say, तब आप उसके हिसाब से अपना टेंस चूज करो। अब यहां पर एक और चीज होती है हमारे पास WH वर्ड वाला, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एक सेकेंड दे दो मुझे, मैं इसमें एक स्लाइड ऐड करती हूं, ठीक है। अब जब हमारे पास WH वर्ड वाला सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्या जरूरी है, जो सवाल आप नहीं आंसर कर सकते, द क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस, वन सेकेंड, क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, उनके लिए हम यूज करते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो जैसे अगर मुझे ये कहना है कि विभा कब आएगी, मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लीजिए, विभा कब आएगी, तो कब, कब हमारा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकती हूँ, आई कांट से हाँ आएगी नहीं आएगी, मेरे को टाइम पूछा गया है, तो मैं यहां पर WH वर्ड यानी व्हेन से शुरू करूंगी, व्हेन, और फिर मेरा ऑक्सिलरी लगेगा, व्हेन विल विभा कम। सिंपल है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या समझ में आ गया, यहां पर WH वर्ड लगेगा सबसे पहले, फिर विल लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देना। क्वेश्चन के बाद हमेशा इंटेरोगेटिव भी लगाना। एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहां पर, जैसे मैंने कहा कि रोहन क्या खाएगा, रोहन क्या खाएगा, तो मैं यहां पर आपसे हाँ ना नहीं पूछ रही हूं, मेरा क्वेश्चन है कि क्या खाएगा। सो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट विल रोहन ईट। ठीक है, अब देखो बहुत कॉमन हिंदी सेंटेंस होता है दुनिया क्या कहेगी,
इसको तुम ट्रांसलेट करो, दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, ये आपका एक बहुत कॉमनली होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, सेम है राइट, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पर, क्या कहेगी राइट। सो व्हाट विल, अरे विद क्यों लिख दिया। अब देखो जब हम दुनिया कहते हैं तो कई बार लोग वर्ल्ड बोल देते हैं, यहां पर वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। दुनिया मतलब आपकी दुनिया, आपका समाज, योर पीपल, योर फैमिली, योर सोसाइटी। सो व्हाट विल द सोसाइटी, 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 सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी नो, सोसाइटी, सोसाइटी राइट। So what will the society say, right everyone, this is your question. So आप देखो कितने useful sentences बना सकते हो with one simple formula, and every time you are speaking keep repeating. अभी मैंने simple present use किया है, अभी मैंने simple past use किया है, अभी मैंने simple future use किया है। अच्छा, अब मुझे past के past की बात करनी है तो क्या use करूंगा, past perfect use करूंगा, क्योंकि जो पास्ट में पुराना एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। आप लोग भूल गए रहे होगे ना, इसीलिए बोलती हूँ रिवाइज करो, बोलो, यूज करो, ज्यादा दिमाग लगाओ। अब ये जितनी चीजें आपने देखी हैं आज यहाँ पर, इनको टाइम निकालो, रिवाइज करो। जब यहाँ पर मैं क्विज करूंगी, डाउट क्लास में आओगे, जो मन में रहता है मुझसे पूछो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक रूल मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, सिंपल फ्यूचर में एक रूल होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगी पहली स्लाइड पे, यहाँ पे, ठीक है। यही तो पूरी भरी हुई होगी ना, एक्चुअली एक और ऐड कर लेते हैं इसी के बाद में। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अक्सर बोलते हैं, जैसे, अरे बाप रे व्हाट ग्रेट हैंडराइटिंग, जब मैं दिल्ली से वापस आऊंगा, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, राइट। यहां पर गाइज इफ यू पे अटेंशन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहला पार्ट देखना है, जब मैं दिल्ली से वापस आऊंगा, गा गी गे क्या है, सिंपल फ्यूचर है। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, गा घी गे अगेन सिंपल फ्यूचर है। तो इसका ट्रांसलेशन बच्चे लिखते हैं, व्हेन आई विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली, आई विल रिटर्न योर मनी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें एक छोटी सी बात समझना है कि जब आप देख रहे हो एक ही सेंटेंस है, यू ट्राइंग टू से वन थिंग, आप एक बात कह रहे हो, जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पैसे दे दूंगा, है ना, ये पूरा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस के अंदर 2 बार विल नहीं यूज किया जाता, ये रूल है। एक सेंटेंस के अंदर आप 2 बार विल को यूज नहीं करेंगे। कैसे हटाएंगे, आफ्टर वर्ड्स लाइक when, after, before, until, if, इन वर्ड्स के बाद डू नॉट यूज विल, इन वर्ड्स के बाद विल मत यूज करो अगर एक सेंटेंस में 2 बार आ रहा है,
अगर आपको ये पूछना है कि तुम कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, तो ये सही है। बट इफ इन वन सेंटेंस आपको 2 बार विल दिख रहा है और व्हेन दिख रहा है, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, इफ दिख रहा है, तो इनके बाद का विल हटा दो। अच्छा, विल हटा देंगे तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा मैम, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखो, इसकी जगह, विल की जगह यूज सिंपल प्रेजेंट। क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। यहां पर देखो, व्हेन आई विल कम बैक की जगह सिंपली आपको लिखना है व्हेन आई कम बैक। क्या लिखोगे? व्हेन आई, अरे यार बहुत गैप कर दिया, आप कहोगे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम दिल्ली आई विल रिटर्न योर मनी। ठीक है, अगर यहीं पर मैं की जगह वह होता, ठीक है, कि जब वह दिल्ली से वापस आएगा वह तुम्हारे पैसे दे देगा, तो यहां पर क्या होता? व्हेन ही कम्स बैक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, राइट? व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम दिल्ली ही विल रिटर्न योर मनी, है ना? ही विल रिटर्न योर मनी। तो व्हेन के बाद, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, अंटिल के बाद, इफ के बाद विल नहीं लगेगा अगर सेंटेंस में 2 बार हमें विल दिख रहा है तब। अगर एक बार है तो कोई टेंशन नहीं है, देन यू कैन राइट योर वर्ड विल आफ्टर व्हेन, आफ्टर आफ्टर, आफ्टर बिफोर, आफ्टर इफ, आफ्टर अंटिल, एटसेट्रा, राइट? नहीं समझा तो वीडियो को रोको, दोबारा देखो, 2-3 बार एग्जाम्पल समझो क्या कहना चाह रही हूं, और विल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट लगेगा, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास. Don't forget to revise whatever you have learned in the previous lectures, like this one, he plus verb plus ses, she plus verb plus ses, it plus verb plus ses. ये रूल है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऐसे ही कई सारे रूल्स बताए हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब फ्यूचर पे आ गए हो तो पीछे का भूल जाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। So you have to keep revising, you have to keep speaking, you have to keep learning every day. Thank you so much for watching this class again. आपको कल आपका नया वीडियो मिलेगा, लेकिन वीडियोस मिलते जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज वीडियो देखो। जितना समझ में आ रहा है उतना देखो, अपने आप को ट्रैक करो, रिस्पॉन्सिबली करो, and watch your body language, watch your speed, watch your expressions when you're speaking. If you're speaking in like a very fast speed, that's not good. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वो गलत लगता ही है, उससे इंप्रेशन गड़बड़ होता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि सही जगह पर एम्फेसिस डालें, सही प्रोनाउंसिएशन यूज करें, अच्छे वर्ड्स सुने और बोलें अपनी तरफ से, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस क्लास, एंड आई विल सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी कहाँ पर? स्टडी IQ की एप्लीकेशन पर, ठीक है? टेलीग्राम में एक्सपेक्ट मत करो, वो दैट्स अ बैड थिंग। उसके पीछे कई बार और गलत हो चुका है कि दूसरों को लोग वीडियो शेयर कर देते हैं, बैच का लॉगिन शेयर कर देते हैं, फिर जो बच्चे पे करके आते हैं उनका नुकसान होता है। तो और फिर क्या होता है ना, माहौल ख़राब होता है। अगर किसी को कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो फिर दे डोंट वैल्यू इट उतना जितना जो पैसे लगा के आता है वो वैल्यू करता है। So I hope you got my point. Thank you so much. I'll see you guys with the next video in the next class. Bye-bye.